अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे मैं दिखा रही थी आपको, आज मैं लेकर आई हूँ पिलो कवर। तो ये बहुत ही अच्छे थे, प्यारे से लग रहे थे मुझे, तो मैंने ख़रीद लिए हैं। और ये पिलो कवर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये के 4 मिले हैं, क्योंकि मेरे जो पिलो कवर थे वो सारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो अब सीने का टाइम और फिर कपड़ा लेकर आना, फिर ख़रीदना, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो मैं लेकर आ गई हूँ ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनकी कंडीशन बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल नए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सिलाई हुई हुई है इनकी, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की हैं। तो बिल्कुल सही थे, नए के नए थे। इनके ऊपर टैग तक लगे हुए थे स्टिकर वाले। तो ये देखें, कलर देखें इनके कितने अच्छे हैं। 2 मैंने लाइट कलर के लिए हैं और 2 मैंने डार्क कलर के ले लिए थे। आप ये देख सकते हैं कि इनकी सिलाई वगैरह बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हुई हुई है, बहुत ज़बरदस्त से हैं। तो हम अगर ख़रीदते हैं और मतलब कपड़ा ख़रीदते हैं फिर उसको सीते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो मैंने इसलिए हल्का सा काम ले लिया था कि सिलाई ले लिए थे। तो बस ये मुझे बहुत ज़रूरत थी तकियों के गिलाफ़ की, तो इसलिए। और ये मैं गई थी अपने दोस्त के भाई के वलीमे में गई थी, तो मैंने यहाँ पे ये ड्रेस वेयर करा था। तो मैं इसकी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैंने हाल में आके मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने बना ली। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ड्रेस वगैरह दिखा रही थी। तो ये वैसे ही लॉन का काटन का सूट है, ये कोई फैंसी सूट नहीं है, तो एम्ब्रॉयडरी वाला था, बस इसलिए मैंने ये पहन लिया था। और ये हाल है माशाल्लाह से, अभी तक कोई भी नहीं आया है, मैं सबसे पहले पहुँच गई थी। अच्छा, मैं पहले सबसे इसलिए पहुँची थी क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझे उसकी वजह से सबसे पहले जाना पड़ा यहाँ पे। तुमसे कहा था कि तुम जल्दी आना जल्दी आना, तो मैं जल्दी पहुँच गई थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को हाल वगैरह दिखाई थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारा हाल था। और मेहंदी वगैरह लगवा ली थी मैंने रात में, तो मैं अपनी मेहंदी भी आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत प्यारी मेहंदी मैंने लगवाई थी। इस हाथ पे टिक्का लगाई थी और एक हाथ पे मैंने लगा लिया था डिज़ाइन वगैरह। बस हम हाउसवाइफ़ का यही होता है कि अगले दिन मैंने कपड़े वगैरह धोने थे, तो जो शादी में पहने थे वो सब भी धोए, और साथ साथ वो भी धो लिए जो घर के रखे हुए थे, बेडशीट वगैरह सब धोनी थी। तो इसलिए हाथ से मैंने कपड़े धो लिए थे। और घर के काम ऐसे ही होते हैं, हर काम को मैनेज करना पड़ता है। और यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, वहाँ पे खाना बन रहा है, इसी तरह से लगे हुए थी मैं। तो दिन भर की थकान हो जाती है काम करते करते, और साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन जो आगे जो लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आप सारा दिन घर में करती ही क्या हैं। तो बस यही बात होती है, कोई समझने वाली बात हो तो बंदा समझाए, लेकिन ऐसे लोगों को बंदा क्या ही समझाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी क्लीनिंग वगैरह भी करनी थी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग छत पे आ गए थे, शाम का टाइम था, क्योंकि शाम के टाइम पे ना छत पे बैठ के थोड़ा सुकून मिल जाता है बच्चों को लेके। तो हम लोग बैठ जाते हैं और लाइट वगैरह भी नहीं होती है 5 बजे के करीब, तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी शाम के टाइम पे। और खाना वगैरह मैंने अभी बनाना था, मैं बिरयानी बनाऊँगी रात में। तो थोड़ा सा बीफ रखा हुआ था, मैंने सोचा कि बिरयानी बना ली जाए। बकरा ईद का गोश्त था, अभी तक रखा हुआ था, खाने में आता ही नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बीफ, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ बीफ वगैरह। और वो मैंने अपने फ्रिज में रखा हुआ भी नहीं था, तो किसी और के घर रखा हुआ था, थोड़ा सा गोश्त था। तो मैंने सोचा कि अब मैं मंगवा के ना मैं बिरयानी बना लेती हूँ, बिरयानी में फिर भी खाया जाएगा गोश्त, तो इसलिए तो मैंने क्या कहते हैं कि फिर मंगवाया और मैंने उसकी बिरयानी बनाई मज़ेदार सी। तो मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। और ये मैं अपना थोड़ा सा सामान जो है मेकअप वगैरह का, इसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़े दिन हो जाओ ना किसी चीज़ को छोड़ दो उसके हाल पे, तो उस पर मिट्टी वगैरह चढ़ जाती है। तो इसी तरह से मेरे आईलाइनर वगैरह, मस्कारा वगैरह और लिपस्टिक वगैरह पे मिट्टी चढ़ गई थी, क्योंकि मैंने ऐसे ही रख दिए थे, काफ़ी दिन हो गई थी, तो इनको देखा नहीं था। तो अब ये ज़्यादा ही ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको ना साफ़ करके एक तरह से सेटिंग करके मैं रख देती हूँ, ताकि इस्तेमाल करते वक्त हाथों पे मिट्टी ना लगे, और फिर बुरा लगता है कहीं जाते हुए ऐसे कुछ हो तो। बस मैं इनको क्लीनिंग कर रही थी और आप लोगों को साथ साथ लिपस्टिक के अपने शेड भी दिखा रही थी। तो मेरे पास यही कुछ 2-3 लिपस्टिक है, तो वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। वैसे भी मुझे ना इतना मेकअप करने का कोई शौक़ नहीं है, तो बस मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। कभी कभार ज़्यादा फेयर एंड लवली लगा के ऊपर से ये थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। मैं इससे ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, कहीं शादी वगैरह में जाना हो तब भी। तो मैं इसी तरह की हूँ, मैं चाहती हूँ कि बस मेरे कपड़े अच्छे लगें, कपड़े अच्छे लगेंगे तो मैं खुद ही अच्छी लगूँगी, अगर कपड़े अच्छे नहीं होंगे तो मैं अच्छी नहीं लगूँगी। तो इसलिए मैं अपने कपड़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन मेकअप वगैरह पे नहीं। हाँ, ये है कि शक्ल को साफ़ सुथरा करके ज़रूर जाती हूँ मैं कहीं जाती हूँ, तो ये नहीं कि ऐसी ऊट पटांग सी बनी हुई हूँ। तो बस ये है कि अपना मैं आपको थोड़ा बहुत मेकअप दिखाई थी। और मैं ये दिखा रही थी लिपस्टिक जो है मेरे बेटे ने ख़राब करी हुई है। जो कहते हैं ना हमारे बेटे हैं, बेटियां नहीं है तो मेकअप कौन ख़राब करेगा। तो आजकल के जो बेटे ना वो भी मेकअप ख़राब कर देते हैं। मेरे पूरी लिपस्टिक मेरे बेटे ने ख़राब कर दी, तो मुझे बड़ा अफसोस था। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी बिरयानी, मैंने जैसे आप लोगों को बताया रात में।
यहाँ पे मैंने तवे वाली बिरयानी बनाई थी, देख सकते हैं आप लोग, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे ना मैं खाना खुद भी खा रही थी और मेरे हस्बैंड ना अभी भी काम पे थे, तो मैंने उनके लिए पैक करके भेज दी थी। यहाँ पे मैं और मेरा बेटा खाना खा रहे थे बैठे हुए। और अभी मैं जितनी देर मैंने वॉइस ओवर किया है, तो यहाँ पे ना एक गिलहरी बैठी हुई थी, वो बोले जा रही थी। पूरी मेरी वॉइस ओवर में उसकी आवाज़ आई है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना उसकी ना वीडियो बना के ज़रूर इसमें क्लिप डालूँ, तो मैंने ना इसमें क्लिप डाला है। आप लोग ज़रूर उसको देखना और मुझे उसके बदले सपोर्ट कर देना। और मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।